डियर स्टूडेंट, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था त्रिकोणमिति की सर्वसम्मिकाएँ। क्या पढ़ी थी? त्रिकोणमिति की सर्वसम्मिकाएँ। त्रिकोणमिति की सर्वसम्मिकाएँ पढ़ी थी। इससे अगला टॉपिक है, इन सर्वसम्मिका थी ना आपकी सर्वसम्मिका थी। इनकी सहायता से त्रिकोणमिति का एक अनुपात, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, इन सबको एक दूसरे के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, या फिर इनकी आपकी एक सारणी दी हुई है, उनको एक दूसरे के रूप में कैसे लिख सकते हैं। आज की चर्चा हम इस विषय पर करेंगे। ओके, चलिए। मतलब साइन को त्रिकोणमिति के एक अनुपात को अन्य अनुपातों में कैसे व्यक्त करते हैं वो देखिए। सबसे पहला नाम आता है आपका साइन थीटा का। क्या है आपका पहला टॉपिक आज का? साइन थीटा। चलिए, साइन थीटा है उसको सबसे पहले दर्शाते हैं कोस थीटा में। साइन थीटा को कोस थीटा में दर्शाने के लिए हमारे पास एक सर्वसम्मिका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आया? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा का मान क्या आ गया बच्चों? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या है? साइन थीटा का कोस थीटा में रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ये तो हो गया क्या आपका साइन थीटा टू कोस थीटा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। साइन थीटा को किस में दर्शाना है आपको? टेन थीटा में। किस में दर्शाना है? टेन थीटा में। अब देखिए, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर बट्टा 1। अब एक चीज़ देखना, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा कैसे आया? हमें पता है कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा। कंप्लीट आपका आज का ये हो गया। अभी देखिए, आपके पास एक चीज़ दी हुई है। क्या दी हुई है? कोस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आया? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब आगे देखिए, वन माइनस बट्टा में 1 लघुत्तम लोगे, क्या आएगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा। कंप्लीट। सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी देखिए, आप जानते हो, क्या जानते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। रखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए, 1 से 1 गया, बचा क्या आपका? टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा का मान क्या आ गया बच्चों? टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर क्या आएगा? टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है, तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये क्या हो गया आपका? साइन टू टेन। अब बात आती है साइन टू कोट की। इसकी आती है साइन टू कोट। वो देखिए, साइन थीटा टू
कोट थीटा। इनमें क्या संबंध होता है, देखिए जहाँ पर टेन थीटा है वहाँ पर क्या रख दूँ मैं, कोट थीटा रखिए। 1 अपॉन कोट थीटा, टेन थीटा इस जगह आ गया, ये क्या आया 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। कंप्लीट। अभी देखिए क्या करोगे आप, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका, क्या हो गया 1 अपॉन कोट थीटा बटा क्या हो गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोट स्क्वायर थीटा। अभी देखिए कोट स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर हट जाएगा तो स्क्वायर रूट कहाँ लगेगा, खाली यहाँ पे। इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो। करने का क्या मतलब होता है, ए बटा बी होता है, अगर बड़ा बटा सी बटा डी होता है तो इन दोनों को गुणा करते हैं और इन दोनों को गुणा करते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा बच्चों, देखिए कोट थीटा बटा कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोट थीटा से कोट थीटा गया, बचा क्या आपका कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, अर्थात ये क्या आ गया साइन टू कोट। मतलब साइन थीटा को कोट थीटा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस है, यहाँ पे ध्यान रखना भाई 1 प्लस है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर आगे की चर्चा करते हैं। आगे क्या आता है आपका सेक थीटा, क्या आता है बच्चों, इसको उतार लेना भाई, यहाँ से शुरू करना और वहाँ पर ख़त्म, कंप्लीट। अभी आगे देखिए, ये मान आएंगे आपकी जो प्रश्नावली आएगी ना, उसमें क्या होता है कि अलग अलग मानों को इनके बराबर सिद्ध करना होता है कि कोई भी इक्वेशन दे देते हैं बराबर की तरफ कि दर्शाइए कि RHS और LHS बराबर है, या फिर आपको RHS देते हैं कि निकाली गई LHS इसकी ये है, उसमें ये सब चीज़ें काम में लेते हैं। अभी देखिए क्या आता है आपका, साइन को किस में दर्शाना, साइन थीटा को सेक थीटा में दर्शाना है। साइन थीटा को सेक थीटा में दर्शाने के लिए हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से साइन थीटा का मान क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन थीटा का मान क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 अपॉन कोस थीटा को क्या, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, या फिर 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कीजिए क्या आया आपका साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। इसका आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा। ये आ गया साइन को सेक में दर्शाना। यहाँ तक का मान आप उतार लेना। अब आगे देखिए सेक थीटा के बाद में क्या बच गया आपका कोसेक थीटा। क्या हुआ साइन थीटा को किस में दर्शाना कोसेक थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है वह कोसेक थीटा का उल्टा होता है, अर्थात साइन थीटा का मान क्या आ गया कोसेक थीटा। कंप्लीट। यहाँ तक का काम आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं कोस थीटा की। चलिए इसी प्रकार दर्शाएंगे, दर्शाना भी इसी प्रकार है। देखिए अगर आपने बेस तैयार कर लिया तो जो प्रश्नावली है वो आसानी से निकल जाएगी। अभी क्या करोगे कोस थीटा को किस में दर्शाना साइन थीटा। वही पहली सर्वसमीका लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से कोस क्या करेंगे कोस थीटा को टेन थीटा में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए 1 प्लस हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। या आप क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखिए सेक थीटा बराबर क्या आ गया आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा है उसको आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस
कोस थीटा और इसका आउटपुट क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए इसको समीकरण को उल्टा कर दो तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा कोस थीटा बराबर 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका कोस थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करना। अभी क्या आएगा कोस थीटा को कोट थीटा में करके देखिए। पिछला रिजल्ट क्या था कोस थीटा बराबर 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है 1/कोट थीटा। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका, देखिए 1 + 1/कोट स्क्वायर थीटा। इसका नेक्स्ट क्या है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर थीटा। कैसे आया, कोट थीटा को लघुत्तम लिया, एक का भाग दिया कोट स्क्वायर थीटा में, कोट स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर स्क्वायर हटा दूँ तो क्या बचेगा आपका कोट थीटा। तो क्या आएगा कोट थीटा बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आ गया कोसेक थीटा को कोट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना। अभी नेक्स्ट क्या है वो देखिए, कोस थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट करना। तो हम पहले से ही जानते हैं कि कोस थीटा होता है वह किसका उल्टा होता है सेक थीटा का। ये हो गया कोस थीटा को सेक थीटा में रिप्रेजेंट करना। अभी आगे देखिए क्या आएगा आपका, जो कोस थीटा है उसको कोसेक थीटा में कन्वर्ट करना है। किसको, कोस थीटा है उसको कोसेक थीटा में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा। क्या 1/कोसेक थीटा। इसमें रखिए तो कोस थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट ऊपर वाले पे लगा दो, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कोसेक थीटा। ये हो गया आपका कोस थीटा को कोसेक थीटा में कन्वर्ट करना। अब आपके कितने हो गए, साइन थीटा हो गया और कोस थीटा हो गया। फिर क्या बचेगा टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। वो करेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।